स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हमारे आदरणीय प्राचार्य जी का और साथ में सभी अधिकारीगण का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इनकी प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे साहब के लिए और अधिकारियों के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे बीच तो पीछे मंच पर बोर्ड लगा हुआ है, मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब की याद में यह कार्यक्रम आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कोशिश की जाएगी किशोर कुमार साहब और रफी साहब के सभी गाने जो शानदार नगमे उनके द्वारा गाए गए हैं उनको आपके समक्ष लाया जाए। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने हेतु जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, उसी के अनुसार मैं हमारे आदरणीय प्राचार्य जी को और हमारे सभी समस्त अधिकारीगण को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माँ सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण करें और साथ में दीप प्रज्वलन भी करें। सर प्लीज आइए। एक बहुत ही गौरव का क्षण ये भी है कि हमारे बीच में मैडम अय्यर जो हमारे एडीएमए सर की वाइफ हैं वो भी हमारे बीच में मौजूद है। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। मैडम अय्यर हमारे संस्थान की WSSC संस्थान जो है, जो स्कूल चलाती है, उसकी भी अध्यक्ष हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं आज। तमसो मां ज्योतिर्गमय, है ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। है ईश्वर हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। आप सब इत्मीनान से इस कार्यक्रम का मजा लीजिए। बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मैंने देखे हैं लिस्ट में और इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे आज हमारे बीच हमारे सबके दांडवेकर सर। उनको सुनिए और कार्यक्रम में मजा लीजिए। धन्यवाद। आइए सर। थैंक यू भावसार सर। तो वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज बहुत ही सुंदर एक मौका आया हुआ है, एक 4 अगस्त आज की तारीख है जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द ग्रेट किशोर दा का बर्थडे। द ग्रेट किशोर दा बंगाली परिवार से जन्मे, एक आम परिवार से, आभास कुमार के नाम से आज जिन्हें हम जानते हैं किशोर कुमार के नाम से, एक हरपन मौला कलाकार, एक गायक, एक निर्देशक, म्यूजिक निर्देशक, फिल्म प्रोड्यूसर और न जाने कितने कलाकारों से बहुगुणी संपन्न एक कलाकार थे किशोर दा, जिनका हम 90वां जन्म दिवस आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। और साथ ही साथ बीते 4 दिन पहले अर्थात 31 जुलाई को एक और बड़ा दिन था याद करने के लिए। वो एक महान कलाकार जिसे कहा जाता है सुरों का बादशाह, सुरों का हिमालय, द ग्रेट रफी साहब, जिनकी पुण्यतिथि थी 31 जुलाई को। तो एक बहुत बढ़िया मौका हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा क्रिएट किया गया कि क्यों ना इन दोनों को आज याद किया जाए। और हम सभी धन्यवाद देते हैं प्रिंसिपल साहब को कि इन्होंने एक बढ़िया मौका क्रिएट किया और हम दोनों को आज याद कर रहे हैं, स्मृति कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और फिर से एक बार प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद कि लगातार 2 दिनों तक वो यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन बढ़ाया। ऐसे कई सारे कलाकार आज आपके बीच आएंगे जो संभवतः पहली बार मंच पर आ रहे हैं।
लेकिन प्रिंसिपल साहब ने उन्हें पूरा मौका दिया, प्रोत्साहन दिया, जिस कारण से आप कला प्रस्तुत करने वाले। तो आइए इस कार्यक्रम को आगाज करते हैं और याद करते हैं उन दो महाकलाकारों को। और हमारे कलाकार यहाँ पर है जो प्रयास करेंगे, उन्हें समर्पित करेंगे अपने श्रद्धा सुमन अपने गीतों के द्वारा। तो एक छोटी सी 2 पंक्तियों के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। चूंकि संगीत है, दोनों जुड़े थे संगीत के साथ में, और रफ़ी साहब के सिवा जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि वाकई सुरों के बादशाह तो थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ धर्म के बंधन को तोड़ते हुए उनके द्वारा गाए हुए आज भी भजन, आज भी वही चीर आयु है भजन, चाहे साईं बाबा के हो, चाहे गोपी के गाए हुए भजन हो, हमेशा जब भी भजन की बात चलती तो रफ़ी साहब को याद किया जाता है। तो आइए इसी संगीत के दोनों देवताओं को नमन करते हुए एक 2 लाइन के साथ में संगीत का आगाज करेंगे। संगीत जीवन का गुनगुनाया करो, संगीत जीवन का गुनगुनाया करो, दुश्मन को भी हंसकर गले लगाया करो, ये जिंदगी आसानी से नहीं मिलती यारो, हर पल होठों पर मुस्कान सजाया करो, हर पल होठों पर मुस्कान सजाया करो। तो आइए एक मस्ती भरी शाम को और भी मस्तानी करने के लिए सबसे पहले मैं अपने बीच कलाकार को आमंत्रित कर रहा हूं। किशोर दा की आवाज को लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है कटी पतंग, जिसके बोल है बाहर का वातावरण कैसा है, ये शाम मस्तानी, जिसे गाया था किशोर दा ने और जिसे संगीत दिया था आर.डी. बर्मन दा ने। तो लेकर आ रहे हैं चेतन पाटिल। मुझे कोई कीजिए तेरी ओर लिए जाए, मस्तानी किए जाए, मुझे डोर कोई कीजिए तेरी ओर लिए जाए। मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई कीजिए तेरी ओर लिए जाए। जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी झूठी नजर मुझे टोक देती है क्यों, तेरी हया तेरी शर्म हंसे नजर कोई पिए जाए, मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई कीजिए तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई कीजिए तेरी ओर लिए जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
वाकई चेतन शाम मस्तानी कर दी आपने। हमें तुमसे प्यार है कितना, ये सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा, ये गाने के बोल है आगे जो लेकर आ रहे हैं अनुराग इक्का IOTO 96 कक्षा से किशोर कुमार का एक बेहतरीन सॉन्ग। आप नोट करना, पहला वाला सॉन्ग भी था RD बर्मन दा का, ये सॉन्ग भी है RD बर्मन दा का। चलिए आइए क्या जी। एक अजनबी हसीना से ये गीत लेकर आ रहे हैं शिवम प्रताप सिंह IIA 0084, जिसे फिर से एक बार अपनी रूहानी आवाज दी थी किशोर दा ने, और फिर से एक बार संगीत RD बर्मन दा का। आइए शिवम प्रताप सिंह। हसीना
से यूं मुलाकात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन मेरा हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। थैंक यू सर। बैठे हुए सभी प्रशिक्षार्थियों से फिर से एक बार निवेदन है, कृपया आप कलाकारों का हौसला तालियों से बजाएं। लेकिन माँ सरस्वती का मंदिर है हमारे बीच में, हमारे संस्था प्रमुख प्राचार्य साहब भी यहाँ पे प्रोफेसर भी उपस्थित है। तो ऐसी कोई भी घटना या ऐसे कोई भी कर्तव्य न करे जो इनडिसिप्लिन हो। अर्थात मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर सीटी बजाना पूर्णतः वर्जित है। आप कलाकारों का हौसला जरूर बढ़ाइए, ताली बजाइए, सब कुछ कीजिए, परंतु आप ऐसे तत्वों का सीटी वगैरह का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आने वाले हमारे बीच में और एक कलाकारा है जो पहली बार गीत यहाँ पर गा रही है। कोई यहाँ पे कोई कलाकार, कोई मंजे हुए कलाकार नहीं है, आपके बीच के सब प्रशिक्षार्थी है। हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम बिल्कुल हुटिंग ना करते हुए पूरा सपोर्ट करेंगे और धन्यवाद देंगे फिर से एक बार प्राचार्य सर को कि नए नए कलाकारों को सर ने पूरा प्रोत्साहन दिया है। और सर का एक निवेदन आग्रह था कि जो भी यहाँ पर गाना चाहता है वो जरूर गाए, भले चाहे वो कैसा भी गाए, पर यहाँ पर आया है वो तो गाकर जरूर जाए। तो फिर से एक बार सर के लिए जोरदार तालियां, प्रिंसिपल साहब के लिए जिन्होंने आपको इतना प्रोत्साहन किया है। तो अगला गीत लता की आवाज में खानदान मूवी से है और जिसके बोल बहुत ही सुंदर, तुम ही मेरे मंदिर, जिसे लेकर आ रही है पीटीटीएम 240 की प्रशिक्षार्थी
अंतिमा यादव। इस मंच पर आकर इतने बड़े हॉल में अपनी प्रस्तुति देना वाकई बहुत उपलब्धि है। तो फिर से एक बार हम जोरदार इस कलाकारा के लिए, अंकिता के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और जैसा कि पी साहब का हमेशा आग्रह होता है कि हमेशा ट्रेनिंग्स को प्राथमिकता दी जाए, तो हम चाहेंगे कि अगली बार जो भी यहाँ पे प्रशिक्षणार्थी बैठे वो अधिक से अधिक संख्या में इस मंच पर आए और अपनी कलाकारी, अपनी अदाकारी जरूर यहाँ पे प्रस्तुत करें। आइए इसी क्रम में हमारा एक अगले कलाकार जो मंजे हुए कलाकार है, मेरे महबूब कयामत होंगी। और देखिए संगीत का जलवा या किशोरदा की आवाज का जलवा, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। एक जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, लेकिन जब भी आज ये गाना सुनता है तो ऐसा लगता है कि फ्रेश ताजगी से भरा हुआ। तो आइए अजय शंकर प्रसाद, मेरे महबूब कयामत होंगे, ITS 0218 के ट्रेनिंग। मेरे महबूब कयामत होगी,
रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, जाने जब इसे मिले नाकाम से रुखसत होगी। मेरे महबूब मेरे सनम के दर से अगर वापस वाह हो तेरा गुजर, कहना सितम गए कुछ है खबर। तेरा नाम लिया जब तक भी दिया ऐसा माँ तेरा परवाना, तुझसे अब तक तुम्हें नफरत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये बहसत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब थैंक यू वेरी मच। ओके 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 वंस मोर। अगले कलाकार के द्वारा, नॉट रिपीटेशन। ये भी एक बढ़िया मजे की बात है कि जो अजय शंकर प्रसाद है वाकई बहुत मंजावा कलाकार निकला और ITS 218 की शान है। नासिक तक जाके इसने धूम मचाई इस कलाकार ने और अंतिम समय में भी ये मौके को कैश कर रहा है, ये व्यक्ति चेंज कर रहा है। तो चलिए, संगीत की और एक विधा होती है, दैट इज कॉल, उसे कहा जाता है कराओके। तो अगला गीत कराओके के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। गाने के बोल हैं मेरे सपनों की तो फिर से एक बार बर्मन दा का मैजिक, बर्मन दा का जादू अभी भी बरकरार है। उसी जादू को लेकर एक निवेदन है सभी प्रशिक्षार्थियों से, एक प्रशिक्षार्थी निवेदन है कि प्राचार्य महोदय की ओर से आप सभी के लिए जब मैं घोषणा करूंगा तो जोरदार तालियों की अपेक्षा रहेगी। आप सभी के लिए ब्रेकफास्ट की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था इसी हॉल में की गई है। यस, ओके ओके ओके। तो ये टेम्पो, ये उत्साह, जोश इसी प्रकार से बनाए रखिए। तो आइए मेरे सपनों की रानी की तलाश में परितोष कुमार AALG 27। ओ
सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास या दिल के, दूर से मिल के चैन आए, फूल सी खिल के पास या दिल के, दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे सर पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। थैंक यू। हाँ ओके ओके वंस मोर में बहुत सारे कलाकार हैं और हम सभी दुआ करेंगे कि इनकी सपनों की रानी इन्हें मिल जाए जरूर। तो आइए कराओके पे और एक बेहतरीन गीत और एक उसी पिक्चर का कुदरत का जिसे बर्मन दा ने बहुत बढ़िया संगीत दिया था, जिसे लेकर आ रही है विद्या सावद, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, PTTN 240। बोले मटे
चलिए और एक गीत लेकर आएंगे कराओके पर। और सभी लोग इस चीज को नोट करना कि संयोग है या जैसा भी है कि सभी गानों का संगीत दिया गया है बरबंदा परिवार के द्वारा, मतलब HD बर्मन और RD बर्मन के द्वारा। और इसी कड़ी में बरबंदा का और एक बेहतरीन म्यूजिक ऑल टाइम हिट रक्षाबंधन पर्व है उन सभी बहनों को समर्पित। क्या गाना गाया था किशोरदा ने, क्या बोल थे, शायद आप लोग पहचान गए होंगे। कौन सा गाना है वो? हरे रामा हरे कृष्णा पिक्चर का मूवी का है। जिसे लेकर आ रहे हैं लोको प्रशिक्षक श्री JS राउत जोरदार तालियों के बीच में। गाने के बोले, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। उन सभी बहनों को समर्पित जो आने वाले रक्षाबंधन को हम मिस करने वाले, उन सभी बहनों को समर्पित ये गाना लेकर आ रहे हैं राउत सर। हेलो हेलो जैसे मेरी आंखों में हो गई तू धूप, सबसे सारे जीवन के सपने हैं तू। जैसे मेरी आंखों से हो गई तू धूप, सबसे सारे जीवन के सपने हैं तू। मीना मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है।
है एक डाली के फूल। नैना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों है एक डाली के फूल। नैना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। मेरे पास कह जो कहना है, हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। वाकई आंखें नम कर दी सिस्टर की याद दिलवा के। राव जी आपने क्या भावुक गीत गाया आपने। फूलों को तारों का सबका कहना है। आइए फिर से एक बार हम लाइव ऑर्केस्ट्रा की तरफ चलते हैं और एक बेहतरीन गीत लेकर आ रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था कि अभी तक जितने भी संगीत चल रहे हैं सब आर डी बर्मन दा के चल रहे हैं। बीच में एक आए थे रवि के द्वारा और एक आया था लक्ष्मण प्रसाद के द्वारा और एक गीत आ रहा है। अब मौका है रफ़ी साहब के गाने को लेकर आने का, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे बीच अवनीश दुबे। आइए आइए 0084 और गीत के बोले लिखे जो खत तुझे। कन्यादान मूवी से शंकर जय किशन का एक बेहतरीन संगीत अवनीश दुबे ले। हेलो हेलो नमस्ते गुड इवनिंग। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए तो प्लीज़ थैंक यू। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए। जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल ने ये बुआई। कहीं चटकी गली कोई मैं ये समझा तो शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये गुल लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए। जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। फिजा रंगी अदा रंगी ये इखलाना ये शर्माना ये अंगड़ाई ये तन्हाई ये जरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जमा जाऊं ये दीवाना। लिखे जो तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए।
सवेरा जब हुआ वो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। थैंक यू। अभी तो आए हो 84 वालों, अभी तो 2 महीने बाकी तुम्हारे लिए। अभी आए हो, तुम्हारे बीच के कलाकारों ने मेरे मंच छीन लिया, जीत लिया। आई 84 के 2-3 विद्यार्थी हमारे पास आए थे, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। चलिए, और इसी क्रम में एक गीत है जिसे यूं कहा जा सकता है कि वो किशोर दा का सिग्नेचर सॉन्ग है। एक ऐसा गीत जो किशोर दा ने क्या खूब गाया और अमर कर दिया। जब जब इसको गाते सुनते हैं तो वाकई एक अलग सी सुकून, अलग सा रोमांच आता है। और क्या गीत दिया था, संगीत दिया था आर.डी. बर्मन दा ने। और अमर प्रेम मूवी का एक गाना है, काका राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था, और गाने के बोल है चिंगारी कोई भड़के, जिसे लेकर आ रहे हैं प्रफुल्ल सरैया IOTO 96 के प्रशिक्षार्थी। चिंगारी कोई भड़के। हेलो हेलो। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के, तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए, उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े, उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए।
कर जाते, न जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए उसे कौन बुझाए। चिंगारी थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, एक टाइटल सॉन्ग है। टाइटल सॉन्ग मतलब जो पिक्चर का नाम होता है वही गाना होता है, उसको बोलते हैं टाइटल सॉन्ग। चलते चलते पिक्चर का नाम है चलते चलते, और गाने का नाम भी है चलते चलते। तो प्रशिक्षार्थियों के समूह की ओर से अंतिम गीत है, हालांकि हमारे प्रशिक्षक अधिकारी बाकी हैं। तो एक सवाल आप लोगों से, पीछे वाले, एक सवाल आप लोगों से, एक बहुत ही बेहतरीन गीत चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। और जैसे मैं बताया कि आर.डी. बर्मन के संगीत सुना हमने, एच.डी. बर्मन का सुना, एल.पी. लक्ष्मीकांत पैल का सुना। एनीबॉडी गेस चलते चलते ये गाना पिक्चर में संगीत किसने दिया था? सरप्राइज पे के जाइए, किसने? चलते चलते का बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज पैकेज था, वो दिया था जो आज हमारे बीच याद आ रहा है तेरा प्यार। ऐसे म्यूजिक देने वाले बप्पीदा ने इतना मेलोडियस म्यूजिक दिया था जो आज भी एवर ग्रीन एवर फ्रेश है। चलते चलते मेरे ये गीत रखना, जिसे लेकर आ रही है हमारे बीच लेडी किशोरदा, संजू श्री चोपड़े, IOTO 0096 की प्रशिक्षार्थी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना। बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
बहुत बढ़िया, आवाज तेज और बात कर लो। बहुत बढ़िया, एक खूबसूरत गाने के पश्चात किशोरदा के बारे में कुछ बातें बोलना चाहूंगा। किशोरदा आपको पता ही है, उन्होंने 4 शादियां की थी। खंडवा के थे इसलिए नहीं की थी, लेकिन की थी। दूसरी बात, किशोर कुमार दा साहब बहुत ही कंजूस आदमी थे, बहुत ही कंजूस थे। एक वाकया सुनाता आपको मैं। किशोर कुमार साहब के दोस्त जब खंडवा आते थे तो मार्केट में ऐसे ही घूमते थे। उनके दोस्तों में एक कपड़ा रंगने वाला, एक दर्जी और एक होटल वाला। और जहां तक बात होटल वाले की है, उसका नाम आज भी बहुत फेमस है। हॉलीवुड की एक मूवी बनी है लायन, उसमें उस दुकान की शूटिंग भी हुई है। लाला जी की जलेबी, लाला की जलेबी। और किशोर कुमार का फेवरेट फूड था दूध जलेबी। कभी आप ट्राई कीजिएगा, दूध में जलेबी भिगो के रखिए और फिर उसे खाइए। किशोर कुमार की जलेबी। किशोर दा हमेशा अपना नाम उठपटांग हरकत तो करते ही थे, कभी भी उन्होंने अपना नाम सीधा नहीं बताया। उनका नाम हुआ करता था रशोकी रमाकू, यानी किशोर कुमार का उल्टा। इसी प्रकार अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष बीएम जागीर सर। गाने के बोल हैं मुझे इश्क है तुझी से। असल आवाज में मोहम्मद रफी साहब का यह गाया हुआ गीत आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं हमारे एसी इंस्ट्रक्टर बीएम जागीर। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नसीले ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नसीले ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फों से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। थैंक यू।
बहुत ही मखमली आवाज जहांगीर साहब की। इसके पश्चात पैसों का हिसाब रखते रखते संगीत का हिसाब रखने बुला रहा हूं मैं हमारे सभी के प्रिय लेखा विभाग के श्री एस खरे साहब को। गाने के बोल लागा चुनरी में दाग। मन्नाडे साहब की आवाज खरे साहब लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष, लागा चुनरी में दाग। बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी मोरी चुनरिया, हो गई मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी मोरी चुनरिया। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरे मैं लहमाया जा, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैं लहमाया जा। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मन्नाडे साहब के गाने गाना इतना आसान नहीं होता, फिर भी कोशिश करी। अगली प्रस्तुति दांडवेकर साहब की, और गाने के बोल मुसाफिर हूँ यारो। किशोर कुमार साहब की आवाज में दांडवेकर साहब। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना है।
मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह रुक गई। हवा के बरोबर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए, होगा होगा, सब कुछ होगा। और भी कलाकार बहुत सारे हमारे बीच में हैं, हमारी स्टेज पर। अगले कलाकार एम.जे. चिवाणे सर गाने के बोल रहेंगे, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं। हेलो। हो गया। कनेक्ट नहीं हो रहा।
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार। धन्यवाद। थैंक यू सर। किशोर दा की याद में कोई कार्यक्रम हो और उसमें एक गाना नहीं आए तो कुछ अधूरा सा लगता है। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं पल पल दिल के पास लेकर आ रहे हैं वीरेंद्र सिंह साहब। फिल्म का नाम क्या है मुझे भी नहीं पता। वीरेंद्र सिंह साहब, पल पल दिल के पास। पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महंगा महंगा सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास।
ये बांध बंधन में ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू वीरेंद्र सिंह साहब। इसके पश्चात एडीएमई सर का गाना है, उसके पश्चात एक धमाका हमारे बीच सुभाष बिहारी लाल जी, और उसके पश्चात हमारे प्रिंसिपल सर। इत्मीनान रखिए, बहुत मजा आने वाला है। 3 गाने एक के बाद एक। जीआर अय्यर सर, हमारे एडीएमई सर, प्लीज आइए। गाने के बोल रहेंगे चाहूंगा मैं तुझे, फिल्म का नाम दोस्ती। सबसे पहले हेलो, सूरों के जादूगर रफ़ी एवं किशोर साहब को नमन करता हूँ, जिनकी याद में हम यहाँ पर एकत्रित हुए। ये गाना जो है आप लोगों के लिए समर्पित है। फिल्म दोस्ती। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर जितने भी ट्रेनिंग आए हुए हैं सब दोस्त बन के यहाँ से जाएंगे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू सबकी कथा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू सबकी सदा। मितवा मेरे यार मुझको बार बार आज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। दर्द भी तू, चैन भी तू, तरस भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, तरस भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार मुझको बार बार
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसके पश्चात फिल्म का नाम नमक हलाल, संगीतकार पप्पी लहड़ी साहब और गाने के बोल हैं पग घुंघरू बांधे मेरा बाज, और इसको गाएंगे सुभाष बिहारी लाल, तो क्या मजा आएगा। आपके समक्ष सुभाष बिहारी लाल लेकर आ रहे हैं एक तड़कता भड़कता गीत, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। एक जानकारी दे दूं आपको मैं, ये गाना किशोर कुमार साहब ने गाया था। इसमें बीच में जो क्लासिकल पेच है वो किशोर कुमार साहब ने नहीं गाया था, उन्हीं की आवाज में किसी मिश्रा जी ने गाया था, क्योंकि किशोर कुमार क्लासिकल ट्रेंड नहीं थे। गौर फरमाइएगा। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है, और जमाने की सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर फसाना तुम्हारा तराना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा तो तले उंगलियां, ये जहां देख कर अपनी धन्यवाद के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांधे मेरा नाचे रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाचे थे, और हम नाचे बिन घुंघरू के वो तीर भला किसी काम का है, जो तीर निशाने से झूके 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 के पग घुंघरू बांधे मेरा नाचे थे, और हम नाचे बिन घुंघरू
सरसा गगरे रे सान नंदी सा सरसा गगरे रे सान नंदी सा ग ग प मम्मा गगरे रे ग ग ग प मम्मा गगरे रे ग ग पानी सा पानी रे 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 गे रे गे रे गे रे गे प मगरे सने सने मगरे प मगरे गरे सके 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 प मगरे सने पदा प मगरे सने प मगरे सने पदा आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं बाहुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं उम्र गुजरी है सारी चोरी में और सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में आपका तो लगता है बस यही सपना राम राम जपना पराया मालम आपका तो लगता है बस यही सपना राम राम जपना पराया मालपना वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो और ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो पराया धन और पराई नार पे नजर मत डालो बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो क्योंकि ये आदत तो वो आगे जो एक दिन अपना घर फूके 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 के पगे घुंघरू बांधे मेरा नाच दे और हम नाचे बिन घुंघरू के पगे घुंघरू बांधे मेरा नाच दे मौसम इश्क में मचले हुए अरमान है हम दिल को लगता है कि वो जिस्म एक जान है हम ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई दिल ये कहता है आप अपनी हैं पराई नहीं संगे मरमर की है कोई मूरत हो तुम बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम पर दिल से मिलने का कोई मुहूर्त प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम दिल चीर के दिखला तुम दिल में यही सूरत हंसी क्या आपको लगता नहीं हम पहले कहीं क्या कैसे क्या जात है क्या उम्र है क्या नाम है
अरे छोड़िए इन बातों से, हमको भला क्या काम है। अजी सुनिए तो, हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने लैला मजनू, लैला मजनू के पगे घुंघरू बांधे मेरा नाचे थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पगे घुंघरू बांधे मेरा नाचे थी। वो तीर भला किसी काम का है, वो तीर निशाने से चूके 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 के पगे घुंघरू बांधे मेरा नाच दे, के पगे घुंघरू बांधे मेरा नाच दे, के पगे घुंघरू बांधे मेरा धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। यह आदमी ऐसा है कि रात भर गाएगा, रात भर नाचोगे। ये इतना अच्छा गाते हैं, और क्यों गाते हैं, क्यों इतना अच्छा गाते हैं? क्योंकि ये भी खंडवा के ही रहने वाले हैं। आज की अंतिम प्रस्तुति हेतु हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर को बुलाना चाहूंगा। एक और बात, मुझे और मेरे जेडाटाई परिवार को बहुत अच्छा लगता है जब आप पढ़ाई की टेंशन से दूर हटकर इतना मजा करते हो। अपने लिए तालियां बजाइए एक बार। गाने के बोल रहेंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। गाने के बोल, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, परम आदरणीय मैडम प्रेसिडेंट WSSC, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने यहाँ के लिए टाइम निकाला। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि जो प्रोग्राम हमने पिछली बार किया था उसकी तुलना में ये प्रोग्राम काफ़ी बेहतर है। बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की। मैं कह रहा था कि पिछली बार की तुलना में हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। ये रियल सेंस में हमारी रफ़ी दा को और किशोर दा को दोनों को बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है। प्लस ट्रेनीज की परफॉर्मेंस आज बहुत बेहतर रही। कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ इतने अच्छे थे कि उन्होंने रफीदा और किशोर दा को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं किसी एक का नाम लूंगा तो बेईमानी होगी। सब ने बहुत अच्छा गाया, कुछ लड़कियों ने बहुत अच्छा ट्राई किया था। मेरे लिए गर्व की बात है कि कुछ बच्चे यहाँ आके परफॉर्म कर रहे हैं। मैं जो देखना चाहता हूँ वो यही देखना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और परफॉर्म करें। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया। स्टाफ ने भी, अब सुभाष के लिए तो मैं बोलूँगा नहीं, खैर सुभाष तो अपना एक वो है, निर्विवाद है, उसकी अपन बात ही नहीं करेंगे। ट्रेनीज में सभी ने बहुत अच्छा गाया। कुछ नाम थे, अजय शंकर, अवनीश दुबे, प्रफुल्ल सरैया। इनकी परफॉर्मेंस वाकई काबिल तारीफ है। अपन ये नहीं कह सकते कि किसने ज़्यादा बेहतर गाया, लेकिन मतलब मुझे जो लगता है, क्योंकि एक गाना बहुत ही ज़्यादा टफ था, लिखे जो खत तुझे, तो अवनीश दुबे ने उसको बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब ये मेरी नज़र में उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट थी। मतलब मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ, बुरा किसी का नहीं था।
साथियों, कई बार हम इमॉर्टलिटी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे धर्म भी हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। अब मेरे हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि असली अमरता क्या होती है। रफ़ीदा और किशोरदा आज भी हमारे बीच में अमर हैं। तो ये रियल सेंस में अमरता है जिसको हम सदियों तक कभी भी ना ख़त्म होने वाली अमरता है। ये ऐसे ही चलती रहेगी सदा। सफ़र की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। ये शाम मस्तानी से जो सफ़र हमारा शुरू हुआ, मैं उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे। दोस्तों, म्यूजिकल
जो सफ़र अपना शुरुआत हुई है इंस्टीट्यूट में, मैं चाहूँगा अपनी ये शुरुआत ऐसे ही कंटिन्यू रहे। एक कॉन्सेप्ट मैंने इनको बोला था कि म्यूजिकल नाइट का एक कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है आने वाले समय में हमें जो डे टाइम, मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारी क्लास मिस हो, क्योंकि मुझे क्लास मिस करनी पड़ती है इसमें। तो हो सकता है आगे से अपन जो डे टाइम की जगह हमें जो रात शाम को 6 बजे स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, और आपका जो डिनर टाइम रहेगा तब तक चलेगा। और बेस्ट ऑफ लक सभी को, ऐसे ही तैयारी कीजिए, अच्छे से सेलिब्रेट करो, अच्छे से एंजॉय करो, बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। आपका ये परफॉर्मेंस में आप सभी कभी भुला नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छा गाना गाया सर आपने, बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हैं आप। एक बार नौशाद साहब, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी संगीत की प्रैक्टिस कर रहे थे, कंपोजिंग कर रहे थे, कल उसका रिकॉर्डिंग था। तो नौशाद ने कहा था, कमबख्त लता कभी बेसुरी नहीं होती। सर के गाने में मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उनका सुर हिला हो। बहुत अच्छा गाया सर ने, थैंक यू वेरी मच सर। सर ने मुझे याद दिलाया, चूंकि मैं बीच प्रोग्राम में आया था, मुझे पता है हर बार हमारे साजिंदे हमारे साथ होते हैं, हम उनको भुलाना नहीं चाहते। हमारे बीच संजू पटेल साहब हमारे बीच रहते हैं हमेशा। ऑक्टोपेट पर हमारे भाई दिनेश भाई, फिरोज भाई, और एक बंदा जो आप तक हमारी आवाज को बहुत सही तरीके से पहुंचाता है, जो मिक्सर पे काम करते हैं। प्लीज आइए भाई। ये सभी लोग हमारे एक फोन पर आते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, हर बार हमारे बीच होते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर और हमारे अधिकारीगण को पुनः बुलाना चाहूंगा मंच पर, आज के पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सर सब लोग प्लीज आइए। संजू श्री चोपड़े आ जाओ। इन्होंने गाना गाया था चलते चलते। इनको मैंने सजेस्ट किया था, आप रेशमा की आवाज में गाया करो, फिल्म में हीरो का गाना जो होता है। संजू श्री। इसके पश्चात प्रफुल्ल सरैया जिन्होंने गाना गाया था चिंगारी कोई भड़के। सरैया जी, बहुत अच्छा गाना गाया इन्होंने आज। चेतन पाटिल, ये शाम मस्तानी। चेतन पाटिल। इसके पश्चात अनुराग एक्का, हमें तुमसे प्यार है कितना। इसके पश्चात शिवम प्रताप सिंह जिसने गाना गाया था एक हसीना से मुलाकात। अंतिमा यादव इसके बाद आएंगी, तुम ही मेरे मंदिर। अंतिमा यादव। फिर ITAS के प्रतीक्षार्थी अजय शंकर। अजय कोई भी गाना कभी भी गा सकता है, इससे माइक छीनना पड़ता है। अवनीश दुबे, लिखे जो खत तुझे। अवनीश बहुत ही अच्छा गाना गाया था इन्होंने। विद्या सावध, तूने और रंगीले कैसे जादू किया। अच्छा गाया इन्होंने। अब परितोष कुमार जिन्होंने गाना गाया था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। परितोष कुमार, मेरे सपनों की रानी। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने
बहुत ही तल्लीनता से और बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिंसिपल सर, अधिकारीगण, अय्यर मैम, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन, आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही गहराइयों से सुना।